Hello student, how are everyone? Welcome to Extra Grade e-learning classes. My name is Ravi and today we are going to start marathon series of class 10th biology. Okay, so मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हम मैराथन सीरीज स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके CBSE 10th के आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और लगभग आपने एक एक चैप्टर को पढ़ भी लिया होगा। अब आपको एक ऐसी कह सकते हैं वीडियो की ज़रूरत है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं और उनके जो कंसेप्ट रहते हैं उनके आपको क्या नाम है एक शॉर्ट वीडियो में आपको क्या नाम है एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे आपका क्या रहेगा जिस तरीके से क्वेश्चनिंग पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर स्टूडेंट क्या होते हैं NCERT बुक को पढ़ के चले जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन में जाके वहाँ प्रॉब्लम आती है कि सर हम तो पढ़ के गए हैं बट ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के लिए ये जो वीडियो हम जो सीरीज बना रहे हैं मैराथन की, उसमें आपको वही बताया जाएगा कि किस प्रकार से डायग्राम NCERT से ले जाते हैं, ठीक है, उनमें से क्या नाम है XYZ किस प्रकार से लेबल करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से क्या नाम है असर रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस साल जो क्या नाम है CBSE ने जो चेंजेस किया है सैंपल पेपर में उसमें असर रीजन का भी क्या नाम है इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि उससे क्या है आने वाले समय में बच्चा अगर नीट के लिए जाता है तो उसके लिए भी सबसे पहले उसको समझ में आना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इस मैराथन सीरीज को। हम लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस सीरीज में सबसे पहले चैप्टर इसी को क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो लाइव प्रोसेस है इसमें से मोस्टली आपके 15 मार्क्स का क्या नाम है बायोलॉजी के क्या नाम है कह सकते हैं मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिससे लगभग कह सकते हैं हम बायोलॉजी की वर्टिब्रल कॉलम है। अगर आपको ये लाइव प्रोसेस के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपकी जो बायोलॉजी का जो कह सकते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम है वो आपके क्या नाम है इन हैंड में आपका फिल करा देगा। ओके, सो सबसे पहले हमें इसमें समझना है व्हाट इज लाइव प्रोसेस, क्या है स्टूडेंट ये लाइव प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है। इसमें समझने के लिए हम किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो लाइव प्रोसेस है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज लाइफ एंड सेकेंड वर्ड इज प्रोसेस। अब देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में प्रोसेसेस चल रही होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती हैं जो लाइफ को मेंटेन करती हैं, मतलब अगर वो प्रोसेस नहीं होंगी तो लाइफ किसी भी कह सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑल दोज टाइप ऑफ प्रोसेस विच आर मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस देखिए, कोई भी मान लीजिए एक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको अपनी जनरेशन बरकरार रखना है, ठीक है, उसको अपनी जनरेशन को कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या पड़ेगी लाइफ प्रोसेस को क्या नाम है प्रोसीजर का अपनाना पड़ेगा। उसके बाद में तब जाके वो अपनी लाइफ में जो भी क्या नाम है अचीव करना चाहता है वो कर पाएगा। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो स्टेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज आती है न्यूट्रिशन, फर्स्ट स्टेज न्यूट्रिशन, फर्स्ट स्टेज न्यूट्रिशन। देखिए जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है, ये सभी हैं, लेकिन ये प्रोसेस बाद में आती है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आता है स्टेजेस में लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी न्यूट्रिशन को फर्स्ट स्टेज माना जाता है। कैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन होना है, क्या होना है रिप्रोडक्शन होना है, तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले एनर्जी होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए एनर्जी होनी चाहिए। मान लीजिए हमें सर्कुलेशन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है O2 CO2 का, तो उसके लिए भी क्या चाहिए ATP चाहिए। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट स्टेज होती है। नंबर सेकेंड पर फिर आपकी क्या नाम प्रोसेस आती है, जैसे सबसे दैट आप डाइजेशन, नंबर थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, नंबर फोर्थ रेस्पायरेशन, नंबर फिफ्थ एक्सक्रीशन, उसके अलावा कुछ और भी होती हैं।
उसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस होती हैं, बट इस चैप्टर में यही हमें प्रोसेस का डिस्कस करना है। ठीक है, एक प्रोसेस और भी होती है, रिप्रोडक्शन आता है, बट वो हम ना एक अलग से चैप्टर है, आपका सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सब हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे आपको ये जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको एक जो मैराथन सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो भी बेनिफिशियल होने जा रही है, उसका फायदा आपके अलावा और भी लोग ले सकते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन होती है ना, जो विद्या होती है, वो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो आप ले रहे हो, इसका फायदा आपके फ्रेंड को भी दीजिए। ओके, चलिए, तो जैसा मैंने लास्ट के नाम स्लाइड पे आपको बताया था कि जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वही स्टेजेस की मैंने एक अच्छी सी एक स्लाइड तैयार की, आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले आप देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो इट इज द वे ऑफ गेटिंग एनर्जी, इट इज द वे ऑफ गेटिंग एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड। जैसे कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, फूड को सबसे पहले वो कंज्यूम करेगा, इनटेक करेगा माउथ में, फिर उससे क्या होगा, एनर्जी को लेगा। तो यही प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हुए थे, उनको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू एवरी पार्ट्स ऑफ द सेल, टू एवरी ऑर्गेनिज्म। जितनी बॉडी में, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, सभी में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिएंट होते हैं उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो भी मतलब कह सकते हैं हम फूड कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो क्या नाम है सब्सटेंस रह जाते हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ नाइट्रोजिनस बेस्ड मटेरियल भी क्या नाम हमारी बॉडी में या अदर उनकी बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी एक आपका लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम स्टेज होती है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कह सकते हैं स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए, अपना कह सकते हैं हम अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का करना जरूरी है। विदाउट रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन भी नहीं होता है। इसको हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा, ये आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये लाइफ को डिफाइन करती है। मेटाबॉलिज्म उसी में होता है जिसमें लाइफ होती है। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, ये है स्टोन एंड एनिमल्स, सब कोई सा एनिमल ले लीजिए, जैसे डॉग ले लीजिए। अब देखिए स्टोन के अंदर आपको किसी टाइप की मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो स्टोन के अंदर मान लीजिए मैंने स्टोन के ऊपर क्या रख दिया, मान लीजिए मैंने फूड पार्टिकल को रख दिया, क्या स्टोन इसको डाइजेस्ट करेगा? नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए मैं एनिमल डॉग के पास में मैं फूड को रख दूं, तो ये क्या करेगा, उस फूड को अपने अंदर इनटेक कर लेगा, डाइजेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, सब वाइटल एक्टिविटी होंगी। बट स्टोन के अंदर हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, उसमें क्या होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक क्या होता है, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर गोइंग टू मेक बिग कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। और कैटाबॉलिक क्या होता है, जिसमें बिग कॉम्प्लेक्स पार्टिकल गेट स्प्लिट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो उसको हम एक कह सकते हैं वन वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था अभी कि इट इज द वे ऑफ गेटिंग ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड। ओके, तो देखिए आप ऑब्टेनिंग एनर्जी, मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन है सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है आपको, कि आपको एनर्जी ऑब्टेन करता है। कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, न्यूट्रिशन के थ्रू उसका एक ही मकसद होगा कि ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि एनर्जी को ऑब्टेन करना ही क्या होता है, न्यूट्रिशन। और एनर्जी को जब हम ऑब्टेन करेंगे, आप करोगे या मैं करूंगा, तो उसके लिए हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। विदाउट फूड एनर्जी तो हमें मिलेगी नहीं। और वो एनर्जी
एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में किस फॉर्म में होती है? एटीपी। ये क्या होती है? हमारी करेंसी होती है। जैसे आजकल आप देखते हो हमारी करेंसी, हम कुछ परचेस करने जाते हैं मार्केट में, क्या होती है करेंसी? हमारे इंडिया में रुपया होता है करेंसी। तो ऐसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो क्या है? करेंसी, एटीपी है। मतलब हमारी बॉडी को मान लीजिए कोई सेल्स है, मान लीजिए सी सेल्स है, और इसको क्या चाहिए? कुछ मान लीजिए एक अलग प्रोसेस चाहिए इसको, कुछ मान लीजिए हम कह सकते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फैट की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इस सेल्स को कहां से मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको करेंसी भी बोलते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपका जो भी आपने लिया उसका क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। ठीक है, उसका डाइजेशन हुआ, मतलब कह सकते हैं आपने सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने मॉर्निंग में क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा आपने मान लीजिए कुछ मात्रा क्वांटिटी में फैट भी लिया होगा, एंड आपने कुछ क्वांटिटी में मॉर्निंग टाइम में मान लीजिए सपोज प्रोटीन भी ली होगी। इन तीनों का हुआ डाइजेशन, इन तीनों का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद में इनसे क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये मान लीजिए रिक्वायरमेंट, इनको कहाँ जाना है? इनको ट्रांसपोर्ट होना है, कहाँ होना है? ब्रेन में। इनको ट्रांसपोर्ट कहाँ होना है? ब्रेन में। अब आप जानते हो कि ये जो हमारा डाइजेशन होता है, ये तो हमारे क्या होता है? स्टोमक के अंदर होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ब्रेन आपका कहाँ होता है? टॉप बॉडी में होता है। अब यहां से यहां तक ये जो ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहां पर हमारे जो स्मॉल पार्टिकल वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो वहां से हमें कहाँ भेजना है? ब्रेन में भेजना है। वहां से हमारी आईज को चाहिए कि हमारी आई भी वर्किंग कर रही है, हमारे ईयर भी क्या नाम है? वर्किंग कर रहे हैं। तो इन सभी जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। ओके, दिस वाज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड एंड ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आप टैबलेट लेते हो, ठीक है, वो टैबलेट आप खा लेते हो, वो सब कहाँ पहुंचती है? वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है उस केमिकल को। मान लीजिए वो टैबलेट लिए हमने अपने ब्रेन में, कुछ मान लीजिए डिसऑर्डर हो गया, उसको ठीक करने के लिए, तो उस टैबलेट का केमिकल आपके ब्रेन तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में दो आपको फ्लूइड ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड सेकेंड इज लिम्फ। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब स्टेजेस की, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई टैबलेट ली, ठीक है, आपने क्या लिया? टैबलेट ली। उस टैबलेट को आपने आपकी ब्रेन के सेल तक पहुंचाया गया, ब्रेन के सेल ने यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करने के बाद में क्या होते हैं? कुछ हार्मफुल क्या बनते हैं? सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, कह सकते हैं हम हार्मफुल केमिकल का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा हम जो भी डेली फूड लेते हैं ना, उससे क्या होता है? हमारे कुछ नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मोस्टली मैं उसका नाम लिख देता हूं आपको, यूरिया, ठीक है, उसके अलावा अमोनिया, एंड देन यूरिक एसिड। अब ये जो हमारे वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं, कह सकते हैं केमिकल हैं, ये ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में रहेंगे तो इनसे क्या होगा? हमारे लिविंग की बॉडी को कह सकते हैं हार्म पहुंचेगा। तो इनको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, ये जो बाहर निकालने की रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इनको इमीडिएटली बाहर निकालना पड़ता है। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय बेस मेटाबॉलिक बेस्ड। मेटाबॉलिक बेस्ड मीन्स जो मेटाबॉलिज्म हुई थी ना, उसमें फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या हुई थी? मेटाबॉलिज्म हुई, उसमें जो वेस्ट बने उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक बेस्ड। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बेस्ड। बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन। कुछ ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गन के थ्रू क्या किया जाता है? इनको रिमूव किया जाता है एंड रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब इस एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? किडनी। वो क्या होता है आपका? किडनी।
ठीक है। तो इस किडनी के बारे में हम अभी एक्सक्रीशन जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा डायग्राम बनाकर बताया जाएगा।